नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको एक टीएमजे माउथ ओपनिंग का केस प्रेजेंट करेंगे जिसमें कि पेशेंट का मुंह बंद हो गया था। ये आप देख रहे हैं कि 20 एमएम की ओपनिंग है और आज हम इसको ओपन करके आपको दिखाएंगे कि पेशेंट का प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेंटल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मसल का मोटापा आपको दिखाई दे रहा होगा। मसल में एक सूजन है, जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ ये पूरा एरिया हल्का सा स्वॉलन है और जिसकी वजह से जो मांसपेशी है वो स्पाज्म में चली गई है। स्पाज्म का मतलब है कि अकड़ गई है और अब ये जो मांसपेशी है ये जबड़े को खुलने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से पेशेंट मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं और हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो इस केस में हम धीरे धीरे मसल का जो स्पाज्म है उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे ताकि जो माउथ है वो धीरे धीरे खुल जाए। ज़ोर ज़बरदस्ती माउथ के साथ नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको एक्टिवेट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा मसाज यूज़ करेंगे और ये छोटी सी एक्सरसाइज है जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये आइसक्रीम स्टिक्स जो होती हैं मार्केट में मिलती हैं, इनको हम धीरे धीरे करके मुंह में ऐड करते चले जाएंगे और इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पूरा प्रोसीजर नहीं दिखा रहे हैं। बट आप देख पा रहे हैं कि अभी हम एक बेसिक शुरुआत यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पर शुरुआत में इनकी कितनी आइसक्रीम स्टिक्स यहाँ पर आ पाती हैं। फिर धीरे धीरे मेजरमेंट करते चले जाएंगे और 1 बाय 1 करके आइसक्रीम स्टिक्स जो हैं यहाँ पे हम ऐड करेंगे ताकि मांसपेशी पे जो ज़ोर पड़ रहा है वो धीरे धीरे करके दबाव जो है स्पाज्म को रिलीज़ करे और पेशेंट का जो माउथ है वो उसको खुलने दे। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान जो है थोड़ा ज़ोर पड़ता है कॉन्डाइल्स के आसपास, जहाँ पे नीचे की हड्डी जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 से सीधा 25 एमएम की ओपनिंग हो गई है, माने 20% हमने माउथ की ओपनिंग यहाँ अचीव कर ली है। धीरे धीरे स्टेबल करके पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट का कोऑपरेशन भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये भी नहीं चाहिए कि हम अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती करें और पेशेंट चाहे दर्द में चीखता चिल्लाता रहे तो उसकी कोई परवाह ना हो। तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंट को पूरा साथ में लेके चलना है और ये जो मांसपेशी यहाँ फंसी हुई है इसको धीरे धीरे करके हम यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे मुंह खुलना शुरू करें। अब जैसा आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे करके एक एक स्टिक्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और अब थोड़ी देर बाद जब हम यहाँ पे माउथ ओपनिंग को मेजर करेंगे तो वो हमें पहले की अपेक्षा में थोड़ी सी बढ़ी हुई हमें दिखाई देगी। तकरीबन 40 से 45 एमएम की एक नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है और अभी जब ये पेशेंट यहाँ आए थे तो इनकी केवल 20 एमएम यानी कि आधी उनकी ओपनिंग रह गई थी। तो हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ अगर 35 या 35 से प्लस अगर माउथ ओपनिंग यहाँ इनकी ले जाते हैं तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा और अगर 40 एमएम तक हमें माउथ ओपनिंग मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज वो एक नॉर्मल माउथ ओपनिंग की कैटेगरी में आ जाएगी। जितनी भी स्टिक्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे उतना प्रेशर जो है वो मैंडिबल पे पड़ता है। अब यहाँ पर अब जो मेजरमेंट हमारे पास आ रही है वो 30 एमएम आ गई है, यानी 20 एमएम से हम सीधा 10 एमएम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं और अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पेशेंट जो है अपना जॉ खुद से भी थोड़ा थोड़ा खोल पा रहे हैं, क्योंकि जो स्पाज्म था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इनको हुई थी वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है और जैसे जैसे ये रिलीज़ होगा वैसे वैसे इनका जो जॉ है वो खुलता चला जाएगा। ये जो पेशेंट हैं ये प्रॉब्लम इनको इसलिए हुई बिकॉज़ ये जो है ब्रक्सर है। माने ब्रक्सर वो पेशेंट्स होते हैं जो रात में दांत ग्राइंड करते हैं तो मांसपेशियों पे जब अत्यधिक दबाव बन जाता है तो वो स्पाज्म में चली जाती हैं और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। कई जगहों पे टीएमडी डिसफंक्शन के केस के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे प्रॉपर डीप्रोग्रामिंग करनी होती है और स्प्लिंट्स दिए जाते हैं ताकि इस प्रॉब्लम से हम पेशेंट को बाहर निकाल पाएँ। अब शुरुआत से लेके अभी तक अब आप देखें तो स्टिक्स जो हैं कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आप देख पा रहे हैं और लगातार हम जो मांसपेशी है उसको अपने साथ सपोर्ट में लेके चल रहे हैं ताकि वो नाराज़ ना हो, पेशेंट का माउथ रिलैप्स में बंद ना हो जाए
और पूरा जो हम अपना एक्टिविटी कर रहे हैं ये पेशेंट के लिए परमानेंट हो जाए। नहीं तो ज़बरदस्ती करेंगे अगर मसल के साथ तो मसल गुस्से में फिर वापस पूरा जबड़ा बंद कर देगी और फिर मुंह खोल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ तो एक्सरसाइजेज देनी पड़ती हैं, कई बार मेडिकेशंस यूज़ करने पड़ते हैं, और अगर बहुत सीवियर केस हो तो सोनिक थेरेपी का भी हमें हेल्प लेना पड़ता है। अब यहाँ आप देखिए कि पेशेंट का मुंह कितना अच्छे से खुल चुका है। तकरीबन सारी स्टिक्स हमारी यहाँ आ पा रही हैं और पेशेंट खुद से इनको निकाल भी पा रहे हैं और लगा भी पा रहे हैं। ये देखिए अब हम तकरीबन 37-38 तक पहुँच चुके हैं। माने जो हमारा टारगेट स्कोर था उसको हम पास कर चुके हैं, और ये थोड़ा सा बोनस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन अगर 40 तक हमारा काम हो जाए तो पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि पेशेंट ने पूरा कोऑपरेट करा और धीरे धीरे करके हम नॉर्मल माउथ ओपनिंग की तरफ पहुंच रहे हैं। ये हमारा फाइनल स्टिक चला गया, एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अब पेशेंट इतना कंफर्टेबल हो गया है कि पूरी स्टिक्स को खुद हैंडल कर रहा है, और ये 40 की ओपनिंग हमारी अचीव हो गई। यानी आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरीके से अचीव हुआ, और अब पेशेंट ने खुद ही वो स्टिक मुंह में लगाई, और इनको अब थोड़ा सा रेपिटेशंस देंगे ताकि पेशेंट जो है इसको रेगुलरली कर पाए। और ये देखिए फाइनली पेशेंट जो है खुद ही अपनी आइसक्रीम स्टिक्स को निकालेंगे और उनका मुंह खुल गया।